नमस्कार दोस्तों। यह है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें अप ट्रेंड जो है अब शुरू होने जा रहा है। बड़ी चाल आने की आती दिख रही है मुझे। अब देखिए, वॉल्यूम आ गया है करीब 4 करोड़ का, और मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, करीब 6,000 करोड़ की कंपनी। और डेप्ट टू इक्विटी, कर्ज है नहीं बिल्कुल भी, नील। नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, हैसियत बढ़ती जा रही है बैंक की। ईयरली चार्ट है ये। 800 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ का सफ़र तय करा इसने पिछले 4 साल में, दुगने से भी ज़्यादा है। ईयरली प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, और इस साल तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, 400 करोड़ का। पहले कभी नहीं दिया। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कितना बेहतरीन चार्ट है इसका। इसमें तो 100% की चाल आने वाली है, और बहुत ही जल्द आने वाली है। आज से शुरुआत हो गई। क्वार्टरली भी रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी ठीक चल रहा है। 2016 की कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर गोविंद सिंह। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा हिस्सा ले रखा है, 7%। DIS 4%, FI 2%। 70% हिस्सा प्रमोटर के पास। रिटेलर के पास छोटा हिस्सा है। इसको दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने इसे खरीद रखा है अक्टूबर से ही। अब आते हैं डिलीवरी, जो है अभी 40% के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। 100% बाय की सजेशन है कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। नील है, नील। इसमें तो कर्ज है ही नहीं, कर्ज का ऑप्शन ही गायब है। कर्जा है ही नहीं। प्रॉफिट्स, इसमें कुछ डाटा अपडेट नहीं हुआ है। रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट वाला यहाँ पे अपडेट है। इन्होंने प्रॉफिट्स अपडेट नहीं किया है। सत्तर परसेंट हिस्सा कंपनी 2, और शेयर होल्डिंग 70% तो उत्कर्ष वालों के पास ही है। गोल्डमैन ने 1% लिया हुआ है। DIS में काफ़ी सारे लोग हैं। भारतीय एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस है, मिराया एसेट टैक्स सेविंग फंड है, तो म्यूचुअल फंड है। ICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला। ये कौन सी है? आविष्कार भारत फंड। इसमें बड़ा हिस्सा मिराया एसेट टैक्स सेविंग फंड ने ले रखा है। ओलंपस ACF PTE लिमिटेड। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में इस कंपनी में भरोसा जताते हुए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
आदित्य बिरला, सन लाइफ के काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हैं। फिर कोटक है। सिर्फ एक इसी साल का इनके पास डाटा है 400 करोड़ के प्रॉफिट का। के बाद आते हैं, ये चार्ट का अभी बहुत छोटा चार्ट है, 21 जुलाई से ही इसका चार्ट दिख रहा है। तो ये इसका है सपोर्ट, और इस सपोर्ट को इसने एक यहाँ से देखिए चला ऊपर गया, फिर एक बार टप्पा मारा, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तो इस पर ट्रिपल बॉटम बन चुका है। अब ये ऊपर ट्रिपल बॉटम के बाद ऊपर जाने की तैयारी में है, ये भागने का तेज इसमें जो है चाल आ गई है। 61 रुपये हाई था, 37 रुपये लो था इसका। म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। डीआईएस ने और इंश्योरेंस वालों ने भी इसमें भरोसा जता के माल उठाया है, शेयर्स खरीदे हैं, और रिटेलर को इस पे विश्वास नहीं है। रिटेलर को, पब्लिक को इस पे भरोसा नहीं है, और ऐसी ही कंपनियां दौड़ती हैं बहुत तेज। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे, जो चार्ट मैं यूज़ करता हूँ। डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आपको, क्योंकि अभी बड़ा चार्ट है नहीं, तो डाइवर्जेंस हैं ऊपर के, ये ऊपर ही जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ रही है शेयर की, एफआईआईज की एंट्री हो गई है, और वो अब इसको गिरने नहीं देंगे, ऊपर ही लेके जाएंगे। एडीएक्स भी बहुत अच्छी जगह पे है। वॉल्यूम आया है करीब, वही बताया ना, 4 करोड़ के आसपास का, और कंसोलिडेशन भी चल रहा था अगर देखा जाए तो। काफ़ी लंबा समय अपने पुराने रेट में गुजारा है इसने। ये प्राइस शुरुआत से ही बना रहा है, ये रेंज बहुत समय से बनी हुई है। नीचे लगाना था, थोड़ा ज़्यादा ऊपर लगा दिया। ये है रेंज करीब करीब, ये आ गया। और ये रेंज अब से चल रही है, करीब 6 महीने से इसी रेंज में रहा है। एक बार इसने ब्रेकआउट दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट, वापस उसी अपने चैनल में आ गया था। अब फिर चैनल तोड़ा है इसने, और अब की बार फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। तो आपको मैंने सब दिखाई दिया। एक डायलॉग मारते हैं एक यूट्यूबर, कहते हैं क्या, कहते हैं खरीद लो दबा के। तो वही मैं भी कह रहा हूँ, उत्कर्ष बैंक खरीद लो दबा के। तो 55 रुपए से 110 रुपए पे जाके रुकेगी अब ये।
और उसके बाद फिर ये रेस्ट करके और आगे की चाल देगी।